ओम शांति। ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी चक्र है। ये सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। जैसे रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी स्वाभाविक है। लेकिन कलयुग है अंधियारी रात। अंधारी रात का मतलब ये नहीं कि भौतिक ये रात, लेकिन जहाँ सर्व आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में अपने को भूल चुकी हैं, अपने निज धर्म को भूल चुकी हैं, अपनी नैतिकता को भूल चुकी हैं और काम क्रोध लोभ अहंकार के इतनी वशीभूत हो गई हैं, खुद ही मेंटल हो गई हैं, बुद्धि का बैलेंस खो चुकी हैं। तो ऐसी आत्म स्थिति में आत्माओं के अंदर भ्रष्टाचार आ गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और हम बार बार कहते हैं, हे भगवान आप आकर के हमें सुमत दो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम चलना चाहते हैं लेकिन शक्ति नहीं है। तभी कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कम ना हो। हम चाहते हैं अंदरूनी तरीके से कि हम 5 विकारों के, बुराइयों के वशीभूत ना हो, लेकिन फिर भी हम वशीभूत हो जाते हैं। 100 बार अपने से प्रॉमिस करते हैं, इवन देन वी गेट फेलियर। तो परम पिता परमात्मा हमको सिर्फ एक मात्र तरीका बताते हैं कि बच्चे ये बुद्धि में पक्का पक्का निश्चय करो कि तुम किसकी संतान हो। उससे पहले हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा देह के द्वारा कर्म करती है। देह तो केवल माध्यम है, लेकिन हम अपने को देह समझ बैठे हैं, इसलिए देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, देह की चीज़ों में हमारी बुद्धि बिखर गई है। तो बाप आकर सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते, बच्चे तुम आत्मा हो। तो जब हम आत्मा हैं, जब मैं आत्मा हूं, तो मेरा पिता कौन? तो आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा बुद्धि में बैठता है। तभी का सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। जब तक स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक अपने पिता को भी नहीं पहचान सकते। तो पिता परमात्मा कितना ऊंच से ऊंच है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले। तो पिता परमात्मा की याद में रहने से ही परमात्मा पिता के गुणों का रंग लगता है। आत्मा में रियलाइजेशन होता है कि मैं किसकी संतान हूँ। मेरा पिता वो है जिसको सारा संसार याद करता है, जो जगत पिता है, जगत के पालनहार हैं, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। तो जितना पिता की स्मृति रहती है, उतना ही उनके गुण कर्तव्य बुद्धि में रहते हैं। रामायण सीरियल में बार बार राम ने कहा हम रघुकुल की रीति को जानते हैं। तो रघुकुल के थे तभी तो उनको रीति याद रही। उन्होंने बार बार रावण को चैलेंज किया कि हम रघुकुल की रीति ये है, हम बिना अस्त्रों शस्त्रों के किसी व्यक्ति को परवार नहीं करते। जाओ रावण, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आओ, फिर हम युद्ध करेंगे। यह एक हमारी नियम है, धर्म मर्यादा है। जबकि रावण कहता है युद्ध में कोई धर्म नहीं होता। तो पिता परमात्मा कहते हैं आप सोचो आप किसकी संतान हो, कितना ऊंचा तुम्हारा पिता है, जो सारे वर्ल्ड का प्योरीफायर है। जैसे सूर्य सारे विश्व को रोशनी देता है, तो पिता परमात्मा सबको सुख
शांति, आनंद, प्रेम, खुशी के वरदानों से झोली भर देते हैं, और वो भी निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से। तो सिर्फ इतना याद करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्योति का चमकता सितारा हूं, आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। तो स्व स्मृति से ही पिता की स्मृति आती है, अपने स्वदेश की स्मृति आती है। हम ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, केवल इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हैं, खेल याद रहता है। और जब हम खेल खेलने आए हैं, आई एम एक्टर, तो एक्टर को हमेशा याद रहता है कि मुझे कितनी बढ़िया एक्टिंग करनी है कि जो दुनिया ताली बजाए और वंस मोर करे। मैं केवल यहाँ पार्ट बजाने आया हूँ। हम खुद को भूले हैं, अपने बाप को भूले हैं, घर को भूले हैं, और ये भी भूल गए हैं कि वी आर ओनली प्लेयर्स। ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, वी आर ऑल एक्टर्स। एक्टर को कितनी अच्छी एक्टिंग करे ताकि उसको पाश्चाताप ना करना पड़े। तो ये सारे गुण तब आते हैं जब हम अपने पिता परमात्मा को बुद्धि में बिठाते हैं, अर्थात परमात्मा की याद में रहते हैं। कहा जाता है एज दी कंपनी सो दी कलर, बार बार याद दिलाना है मैं किसकी संतान हूं। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे। कितने ऊंचे पिता की मैं संतान हूं, जो सारे वर्ल्ड का प्यूरिफायर है। कितनी बार परमात्मा पिता ने कलयुग को सतयुग बनाया, नरक को स्वर्ग बनाया, दुख धाम को सुख धाम बनाया, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाया, विषय सागर को क्षीर सागर बनाया। कितने ऊंचे पिता की मैं संतान हूं। तो सिर्फ बुद्धि में रहने से कि मेरा पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूं, किसका मैं वंशज हूं, तो अपने आप ही कर्मों में श्रेष्ठता, शालीनता, दिव्यता, महानता, अलौकिकता, पवित्रता आती है। मैं कौन, मेरा पिता कौन। पिता की स्मृति ना होने कारण ही आज हम अनाथ बन गए। अनाथ बालक के पास क्या होता है, दर दर भटकता है। हम कहते हैं अपनी शरण में ले लो राम, अब पिता परमात्मा कहता है शरण, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो। क्या बच्चा कहेगा बाप को कि मुझे अपनी शरण में ले लो? क्योंकि हम जानते नहीं ना, इसीलिए हम ये कहते हैं मुझे शरण। अब परमात्मा पिता आकर के हमें स्वमान में स्थित करते हैं, तो स्वमान में स्थित होने से ही हम अरे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। शान में रहने से शानदार कर्म होंगे, और शान में रहने से ही शान से परे होते हैं, तभी परेशान होते हैं, दुख में आते हैं। स्व स्मृति से हम दूसरों की स्मृति में आते हैं, दूसरे के धर्म में टिक जाते हैं, हम देह के धर्म में। तो इसलिए भगवान ने कहा पर धर्म सपने हूं सुख नाही। तो बाप आकर के हमें बार बार कहते बच्चे मेरा धर्म वही है जो तुम्हारा है, मेरा धर्म शांति और पवित्रता है, तुम्हारा भी धर्म शांति और पवित्रता है। और ओम शांति का अर्थ ही यही है, ओम अहम आत्मा मम शरीर, ये मेरा शरीर है। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ। तो इसलिए बाप आकर के सबसे पहले हमें अपनी स्व स्मृति का तिलक लगाते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, साइंटिस्टों ने मैटर के बारे में सोचा, प्रकृति के बारे में सोचा, लेकिन उतना ही सुख शांति से दूर हो गए। अगर सुख शांति दिया भी सही तो उसमें भी टेम्परेरली, और वो भी दुख समाया हुआ है। तो आध्यात्मिकता में, पिता परमात्मा के ज्ञान में, पिता परमात्मा जिसको अध्यात्म कहते हैं, इसमें स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, जॉय,
पीस, प्लेजर है। और ब्रेन ही हमारे बॉडी का सारे इसका नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर है। तो जब ब्रेन में शिव बाबा की याद आती है, अपरंपार खुशियाँ आती हैं, अपरंपार प्लेजर आता है, तो हमारा ब्रेन सही बैलेंस में रहता है। तभी का योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। संसार में जितने भी रोग हैं ये सारे ब्रेन से ही क्रॉप अप हुए हैं। उल्टा बोलना, उल्टा देखना, उल्टा समझना, बात को प्रॉपरली समझना नहीं। तो बाप आकर के, पिता परमात्मा आकर के सबसे पहले हमें हमारा बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं, तो जिससे हम हमारा ब्रेन बिल्कुल प्योरीफाई होकर के सही काम करता है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, मोटर की सर्विसिंग कराते हैं, अगर सर्विसिंग नहीं कराओ तो वो गाड़ी की एक्यूरेसी कम हो जाती है। ऐसे ही ब्रेन की एक्यूरेसी है सिर्फ शिव बाबा की याद से ही सब अपने आप ही ठीक हो जाता है। हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, हम अपनी प्रकृति के राजा बनते हैं, फिर हम विश्व की आत्माओं पर राज्य करने बनते हैं। और हमारे अंदर से ईविल बातें, जो 5 विकार हैं, वो भस्म हो जाते हैं। बार बार आता है कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर। तो यही स्मृति ही हमारे अंदर समर्थी लाती है, योग्यता लाती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।